पशुधन की खेती करने का विज्ञान और कला कृषि कहलाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अति प्राचीन काल से ही कृषि कार्य किया जाता है। जब संसार के अधिकांश मानव असभ्य थे, उस समय भारतवासी कृषि में निपुण थे। इस बात का इतिहास खुद साक्षी है। कृषि के साथ पशुपालन व्यवसाय संलग्न है। विश्व में चीन के बाद भारत ही वह दूसरा देश है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं। गैर कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी मात्रा में उपभोक्ता वस्तुएं और अधिकांश बड़े उद्योग जैसे सूती वस्त्र, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, वनस्पति उद्योग, घी उद्योग आदि को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। देश की 1 अरब से भी अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कृषि के विकास से ही संभव है। भारत एक विशाल देश है। विशाल देश होने के साथ कृषि प्रधान देश भी है। फसलों का उत्पादन यहाँ की जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृति आदि पर आधारित है। बात करते हैं भारतीय कृषि एवं उसकी प्रकृति की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या बढ़कर 1 अरब 21 करोड़ से अधिक हो गई है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकता पूर्ति के लिए भारतीय कृषि का महत्व स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। देश की कुल राष्ट्रीय आय में कृषि की भागीदारी लगभग 14.5% है। यद्यपि यह सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में काफ़ी कम है, किंतु भारतीय कृषि के महत्व को सिर्फ जीडीपी के भागीदारी के आधार पर नहीं आंका जा सकता। भारतीय आर्थिक विकास के बावजूद देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 53% भाग रोजगार पर, कृषि पर ही निर्भर है। यही नहीं, देश के औद्योगिक विकास में भी कृषि का बहुत बड़ा महत्व है। सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, चाय, कॉफ़ी, खाद्य तेल आदि उद्योगों के कच्चे माल की आपूर्ति कृषि क्षेत्र से ही होती है। देश के कुल निर्यात में भी कृषि की भागीदारी 10% से अधिक है। चाय, तंबाकू, गरम मसाले इत्यादि कई कृषि उत्पादों का भारत प्रमुख निर्यातक है। यह प्रत्यक्ष रूप से देश में बैंकिंग क्षेत्र तथा कई उद्योगों के विकास में भी सहायक है। कृषि क्षेत्र के उपरोक्त महत्व के कारण ही भारतीय कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कृषि के निर्धारण तत्व। किसी भी देश में कृषि कार्य कई कारकों द्वारा निर्धारित होता है। इन्हें हम प्राकृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। किसी क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषता फसल प्रारूप के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में धान, जूट जैसी फसलों की खेती अपेक्षाकृत उसके अर्धशुष्क क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाजों की खेती की जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। भारत की जलवायु विशेषकर तापमान वर्ष भर कृषि उत्पादन के अनुकूल रहता है। जलवायु की विविधता के कारण भारत में उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण सभी फसलें उगाई जाती हैं। भारतीय कृषि को मौसम पर आधारित 3 फसली मौसमों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करेंगे रबी फसल की। शीत ऋतु की फसलें रबी कहलाती हैं। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। फसलें सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च में काट ली जाती हैं। इसके अंतर्गत मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, बरसीम, आलू, मसूर आदि हैं।
रबी के बाद नाम आता है खरीफ का। यह वर्षा काल की फसलें हैं। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून के प्रारंभ के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती हैं। इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, मूंग, सोयाबीन, लोबिया, मूंगफली, कपास, जूट, गन्ना तथा तंबाकू आदि आते हैं। रबी और खरीफ के बाद तीसरी फसल आती है जायद। एक अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु की फसल है जायद, जो रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में मार्च में बोकर जून तक ले जाती है। इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। इसमें सिंचाई की सहायता से सब्जियों तथा खरबूजा, ककड़ी, खीरा, करेला की कृषि की जाती है एवं मूंग, उड़द, कुल्थ, दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। इसे दो श्रेणियों में रखा गया है। मौसम के बाद अब कृषि के विभिन्न प्रकारों के बारे में और बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्थानांतरित कृषि के बारे में। यह कृषि अभ्यास मुख्य रूप से जनजातीय समूहों द्वारा कंद और जड़ों वाली फसलों को विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। भूमि के जंगली या पहाड़ी क्षेत्र की वनस्पतियों को जलाकर उसे प्राप्त राख से उर्वर हुई मृदा पर 2-3 वर्ष तक कृषि की जाती है। अंततः मृदा के अनुवर होने पर दूसरे स्थान पर समान विधि अपनाकर यह कृषि चलती रहती है। बार बार स्थान परिवर्तन होने के कारण ही इसे स्थानांतरित या झूम खेती भी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे काटो और जलाओ तथा बुश फैलो कृषि भी कहा जाता है। स्थानीय रूप से इस कृषि को पूर्वोत्तर राज्यों में झूम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पौध, केरल में ओनम, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में बीवर, मशान, पेड़ा तथा बीरा और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरा कहा जाता है। निर्वाह खेती यह एक व्यापक रूप से प्रचलित कृषि तकनीक है जो पूरे भारत में देखी जा सकती है। किसान और उसका परिवार मानव श्रम व पशु बल की सहायता से घरेलू मांग की पूर्ति करने व स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए अनाज पैदा करता है। इस प्रकार की कृषि में खाद्य फसलों को वरीयता दी जाती है तथा वर्ष में 2 या 3 फसलें सघन रूप से उगाई जाती हैं। निर्वाह कृषि में सिंचाई सुविधाओं की कमी, सूखा तथा बाढ़ की क्षति, उन्नत बीज उर्वरकों एवं कीटनाशक का कम इस्तेमाल किया जाता है। गहन कृषि भारत में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि अभ्यास देखा जा सकता है। यह हर संभव प्रयास करके पूंजी एवं श्रम का उपयोग करके अधिकतम उत्पादन करने की कृषि है। सामान्यतः 200% से अधिक शस्य गहनता वाला क्षेत्र कृषि क्षेत्र माना जाता है। वास्तव में अधिक जनसंख्या घनत्व तथा भूमि की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों, उन्नत बीजों, कीटनाशक दवाइयों, सिंचाई फसल परिवर्तन आदि का अधिकतम प्रयोग इस तरह की खेती में किया जाता है। व्यापक कृषि यह आधुनिक प्रकार की खेती है। वाणिज्यिक कृषि का लक्ष्य एक उच्च उपज वाली फसल पैदा करना होता है ताकि उत्पादन अन्य देशों या लाभ के लिए दूसरे क्षेत्रों में निर्यात किया जा सके। गेहूं, कपास, गन्ना, तंबाकू और मक्का कुछ वाणिज्यिक फसलें हैं और ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र सहित राज्यों में नगद बिक्री हेतु उगाई जाती हैं। बागवानी कृषि इस शैली को अक्सर ऐसी फसलों के लिए उपयोग किया जाता है जिनको उगाने के लिए बहुत बड़े क्षेत्रफल और लंबी अवधि की आवश्यकता होती है, जैसे कि रबड़, चाय,
नारियल, कॉफ़ी, कोको, मसाले और फल। इस प्रकार की कृषि के लिए बहुत अधिक पूंजी एवं श्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए बागवानी कृषि मुख्यतः कंपनियों एवं कॉरपोरेट घरानों द्वारा बड़ी मात्रा में ज़मीन को लीज पर लेकर ही की जाती है। बागान केवल एक फसल का उत्पादन करने में ही सक्षम है। केरल, असम, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बागान कृषि का उपयोग किया जाता है। गीले भूमि की खेती। भारी मानसून बारिश और बाद में बाढ़ से भारत के कई क्षेत्र प्रभावित होते हैं। अच्छी तरह से सिंचित क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम घाट में इस प्रकार की खेती की जाती है। चावल, जूट और गन्ना इसके लिए उपयुक्त हैं। चलिए अब बात करते हैं भारत की कुछ मुख्य फसलों की। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूं, चाय, गन्ना, तिलहन, कॉफ़ी, कपास इत्यादि हैं। सबसे पहले बात करेंगे चावल की। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मुख्यतः उगाई जाते हैं। हालांकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके भी उगाया जाता है। चावल के उत्पादक क्षेत्र उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्र और डेल्टाई प्रदेश हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल को सिंचाई के साधनों के साथ उगाया जाता है। गेहूँ। गेहूँ भारत के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो कि देश के उत्तर पश्चिम भाग में पैदा की जाती है। यह रबी की फसल है जिसे उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है। गेहूँ उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन वाली काली मिट्टी वाला प्रदेश। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं की पैदावार की जाती है। मोटे अनाज। भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज ज्वार, बाजरा और रागी हैं। हालांकि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है। उदाहरण के लिए रागी में प्रचुर मात्रा में लौह, कैल्शियम, शुष्क पोषक और भूसे मिलते हैं। ज्वार उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न में फसल है। ज्वार की फसल वर्षा पर निर्भर करती है क्योंकि यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है, इसीलिए इसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। बाजरा। बाजरा बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। मक्का। मक्का खाद्य और चारा दोनों के रूप में प्रयोग होता है। मक्का एक खरीफ की फसल है। इसे 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में पुराने जलोढ़ मिट्टी पर उगाया जाता है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाया जाता है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। दालें। भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। दालों को सामान्यतः अन्य फसलों के आवर्तन में उगाया जाता है। इसका मतलब ये है कि हर दो फसल के बीच एक दाल की फसल उगाई जाती है। गन्ना। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ने की फसल के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु 21 से लेकर 27 डिग्री के बीच का तापमान और 75 सेंटीमीटर से
100 सेंटीमीटर की वर्षा की ज़रूरत होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। इसकी बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की ज़रूरत होती है। गन्ने के उत्पादन में ब्राज़ील पहले नंबर पर और भारत दूसरे नंबर पर है। तिलहन 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र में 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी भारत में पाई जाने वाली मुख्य तिलहनी फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग होती हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। मूंगफली मूंगफली एक खरीफ की फसल है। देश में तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग मूंगफली की फसल से प्राप्त होता है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, राजस्थान मूंगफली के अन्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसल है। रबी उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों की फसल। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर पोषण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल हैं। कॉफ़ी भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। बागबानी फसलें भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। कुछ प्रमुख भारतीय राज्य तथा उनमें पाए जाने वाले फलों के नाम इस प्रकार हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आम, नागपुर और चिरापुंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुमानी और अखरोट। इसके अलावा भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में भी प्रमुख स्थान है। हम इस अध्याय को 2 भागों में बांटेंगे। पहले भाग में हमने क्या सीखा, समाप्त करने से पहले हम ये जानेंगे। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी जिसके कुछ विकल्प होंगे। आपने इनमें से सही विकल्प को चुनना है। इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है? चाय, कॉफी, रबड़ या गेहूं? गेहूं रोपण फसल नहीं है। इनमें से कौन सी जायद की फसल है? चावल, मक्का, तरबूज या बाजरा? बिल्कुल सही, तरबूज एक जायद की फसल है। किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? मक्का, गेहूं, चावल या तिलहन? तिलहन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या गुजरात? भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन